ओम शांति। दो रहस्यमयी घटनाओं से इस क्लास की शुरुआत करेंगे। पहली घटना मेडिकल फील्ड की तरफ से है। 1994 अमेरिकन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की एक मीटिंग की एक पार्टी में वहां के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर बिल हार्पर, उन्होंने अपने जीवन में हुई एक रहस्यमय घटना के विषय में बताया। उन्होंने बताया कि एक ऐसा केस उनके जीवन काल में आया। एक व्यक्ति था रोनाल्ड ओपस नाम का, जिसने खुदकुशी कर ली। 10वीं मंजिल से वो कूद गया और उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मैं जीवन से बहुत उदास और दुखी हूं, इसलिए खुदकुशी कर रहा हूं। केस बहुत सिंपल था कि व्यक्ति ने खुदकुशी की है, सुसाइड नोट भी छोड़ा है, 10वीं मंजिल से गिरा है। इसमें तहकीकात करने की कौन सी बात है? परंतु फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में पता चला कि नीचे दूसरी मंजिल पर एक सेफ्टी नेट लगा हुआ था और वो व्यक्ति उस सेफ्टी नेट पर गिरा। भले उसकी मंशा मरने की थी, परंतु क्योंकि एक जाली नीचे लगी हुई थी दूसरी मंजिल पर, तो उसकी मृत्यु जो हुई है वो गिरने की वजह से नहीं हुई है। केस आगे बढ़ा, पता चला कि उसको गोली लगी है। तो फिर अब ये सुसाइड का केस नहीं रहा, होमिसाइड का केस हो गया। फिर पता चला धीरे धीरे कि गोली 9वीं मंजिल से चलाई गई है और फिर धीरे धीरे पुलिस वहां पहुंचे तो 9वीं मंजिल पर एक दाम्पत्य रहते थे, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक उसकी बूढ़ी पत्नी। तहकीकात में पता चला कि उस बूढ़े व्यक्ति ने गोली मारना चाही थी अपनी पत्नी को, पर पत्नी को न लगकर वो गोली जो ऊपर से कूद रहा था 10वीं मंजिल से, उसके सिर पर जाकर लग गई। चाहे कारण कुछ भी हो, यदि वो अपनी पत्नी को भी मारना चाहता था परंतु गलती से भूल से गोली किसी और को लगती है तो भी अपराध तो है। परंतु वो पति और वो पत्नी दोनों कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो पति कहता है कि हमारा तो हमेशा ही झगड़ा होते रहता है और मैं हमेशा ही इसे डराता हूँ बंदूक से, परंतु मेरी बंदूक में कभी भी गोलियां नहीं रहती है। इसके लिए गोली उस दिन कैसे आई मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी बंदूक में कभी भी गोली नहीं रहती है। केस और आगे बढ़ा, पता चला एक दूसरा गवाह मिला, उसने कहा कि मैंने देखा एक व्यक्ति को उस बंदूक में कुछ हफ्ते पहले गोलियां भरते हुए। तो दोष उसका है जिसने उस बंदूक में गोलियां भरी थी। बाद में पता चला धीरे धीरे कि जिस व्यक्ति ने गोली भरी थी वो उन दोनों का ही बेटा था, उस दाम्पत्य का। और क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट था और क्योंकि वो डिप्रेशन में था, वो पैसे मांगता था अपनी माँ से तो माँ नहीं देती थी, इसलिए उसे ये पता था कि पिताजी हमेशा माँ को धमकाते हैं इस बंदूक से, तो क्यों ना मैं उस बंदूक में गोली भर दूं। और एक लास्ट अल्टीमेट ट्विस्ट, बाद में पता चलता है कि वो बेटा वही है रोनाल्ड ओपस, जो ऊपर से खुदकुशी करने के लिए नीचे गिरा था। गोलियां
उसी ने भर दी थी। ये एक पहली रहस्यमयी घटना है जो दिखाई कुछ और दे रहा था, परंतु वास्तविकता कुछ और थी। ऐसे ही चीन में एक बहुत प्राचीन कथा है कि एक लकड़हारा एक दिन थका मांदा लकड़ी काटते काटते भरी दोपहरी में थक गया और झाड़ के नीचे नींद लग गई। और नींद में उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि एक जगह पर खजाना गड़ा हुआ है और वो स्थान उसने स्वप्न में देख लिया। और जैसे ही उसकी आंख खुली, उसे लगा कि ये खजाना दिन में लेना खतरा है, मैं रात में आके लूंगा इसको। परंतु वो सोचता है क्यों ना मैं जाकर उस स्थान को चिन्हित करूं। तो वो वहां पहुंचता है, पहले देखता है खजाना है या नहीं है, और वास्तव में वहां खजाना होता है। तो अपना एक डंडा वहां गाड़ देता है, सोचता है रात में जाऊंगा। घर आ जाता है, सोता है। रात होती है, मध्य रात्रि होती है, रात को 12 बजे जाता है। देखता है डंडा तो वही है, पर जमीन किसी ने खोद दी है और वो खजाना वहां नहीं है। यदि वो स्वप्न होता तो खजाना कहां चला गया? उसी समय एक दूसरा व्यक्ति होता है, वो भी स्वप्न देखता है शाम को, और स्वप्न में वो देखता है कि एक लकड़हारा जमीन के नीचे गड़ा हुआ खजाना देख रहा है और उसने एक डंडा गाड़ दिया है। तो वो दूसरा व्यक्ति रात में जल्दी निकल कर जाता है, देखता है डंडा है, खजाना देखता है खजाना भी है, और वो खजाना निकाल कर लेके चला जाता है। और ये लकड़हारा आधी रात को पहुंचता है तो देखता है डंडा तो है परंतु खजाना नहीं है। लकड़हारा अपनी पत्नी से सुबह उठकर कहता है, वो रात में वापस आ जाता है, सो जाता है। सुबह उठकर पत्नी से कहता है कि मैंने एक स्वप्न देखा था, स्वप्न में खजाना देखा, मैं वहां पर अपना डंडा गाड़ कर आया, और जब आधी रात को खजाना देखने गया, डंडा था पर खजाना नहीं था। तो ये क्या था? मेरा स्वप्न था या फिर सत्य था? यदि स्वप्न था तो डंडा तो था और खजाना निकाला हुआ था, तो फिर यह स्वप्न कैसा? जो दूसरा व्यक्ति जो खजाना लेकर आता है, वो भी सुबह सुबह अपनी पत्नी से कहता है, मुझे पता नहीं है क्या है, स्वप्न था या सत्य था। स्वप्न में मैंने देखा एक लकड़हारा जमीन में खजाना देख रहा है और डंडा गाड़ा, और मैंने जब मैं गया तो डंडा था और खजाना भी था, और खजाना तो मैं लेके आया हूं, तो स्वप्न कैसे हो सकता है? पत्नी कहती है, शायद तुमने स्वप्न देखा होगा। परंतु हाँ, वो दोनों बहुत ईमानदार होते हैं और कहते हैं हमें ये खजाना राजा को दे देना चाहिए, और वो दोनों वो खजाना राजा को देते हैं। तब तक लकड़हारे ने भी अपनी कंप्लेंट नोंद कर दी है कि स्वप्न में मुझे खजाना दिखा और सुबह नहीं था, परंतु डंडा था। राजा सोचता है सत्य क्या है? राजा भी बहुत न्यायकारी होता है, वो खजाना दोनों में बांट देता है। सभा पूरी होती है, राजा घर आता है, सो जाता है। आधी रात को उठकर वो अपनी पत्नी को सुनाता है ये घटना कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों में से सत्य कौन है, और क्या ये स्वप्न था? राजा की पत्नी कहती है, सो जाओ, शायद तुमने स्वप्न देखा होगा। अब तक पता नहीं ये स्वप्न था या सत्य था। जीवन रहस्यमय है, ड्रामा अत्यंत रहस्यमय है। इसकी जो घटनाएं घट रही है, जो दिखाई दे रहा है, उन सामान्य सी घटनाओं के पीछे असाधारण से रहस्य छिपे हैं। क्या वो रहस्य है? क्या मनुष्य उन्हें कभी जान पाएगा?
ये भी एक प्रश्न है। तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत से रहस्य खोले हैं, और एक एक रहस्य ऐसा है कि मनुष्य उसे समझना चाहे तो भी शायद संभवतः समझ न पाए। बाबा ने ही मुरली में कहा है एक जगह, टॉप की स्थिति, ऊपर से जब देखते हो तो सब कुछ समझ में आता है नीचे क्या है, और भगवान इस संसार में सबसे ऊंचा बैठा हुआ है। इसके लिए वो जो ऊपर से देखता है और ऊपर से जो बताता है, शायद नीचे बैठे हुए सामान्य मनुष्य उन बातों को न समझ पाएगा। एक जगह बाबा ने यह भी कहा, जब तक दो व्यक्ति, दो चेतनाएं आपस में नहीं मिलती, एक के द्वारा भेजा हुआ संदेश, एक के द्वारा ट्रांसमिट किया हुआ, प्रक्षेपित किया हुआ प्रेम या भावना दूसरे को नहीं मिलती, टेलीपैथी नहीं हो सकती। तो भगवान तो इतना ऊंचा है, हम यहाँ हैं, और वो अपनी बातें यहाँ बैठकर सुना रहा है। क्या हम उन बातों को समझ पाएंगे? आज की मुरली ओम शांति भवन में चली थी। आज हम इसका वीडियो देख रहे थे। 1 घंटा 40 मिनट पूरी मुरली है। अव्यक्त बाप दादा ने इस मुरली को चलाया ओम शांति भवन में 30 तारीख को, जुलाई मास 1983। कैसा वातावरण बन गया था। उस वीडियो में एक एक के चेहरे दिख रहे हैं, और फिर कैसे बाबा ने दादियों को स्टेज पर बुलाया, और कैसे कोई कोई दादी नीचे बैठ रही थी और बाबा उनकी सीट एडजस्ट कर रहे थे, आप यहाँ बैठो, आप वहां बैठो। और फिर देखते देखते एक चंद्रमा सा बन गया, और फिर बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए थे, माला बन गई। और फिर कैसे भाइयों को बुलाया। वो दृश्य हम जब देख रहे थे तो सोच रहे थे कि भगवान का आना, और कैसा पिन ड्रॉप साइलेंस, और यज्ञ में हुई इतनी बड़ी घटना, भगवान क्या भूलेगा। सभी के मन में उत्कंठा, और फिर बाबा के महावाक्य। तो इस मुरली में बहुत सारे रहस्य बाबा ने बताए हैं। हम इससे ऐसे 16 रहस्य निकालेंगे। इस मुरली से 16 रहस्य। इस मुरली से परिवर्तन के पर्दे को खोलने के 16 रहस्य। परिवर्तन का पर्दा उठेगा। ड्रामा के 16 राज कहो, या उस समय जो घटना हुई उसके 16 राज कहो, या भगवान के महावाक्यों के 16 राज, या अव्यक्त पाठ में जो अव्यक्त घटना घटी, उसको समझाने के बाबा के 16 तरीके। सबसे पहला राज है, एक एक राज एक एक शब्दों में हम देखेंगे। ऐसे 16 शब्द मुरली से। सबसे पहला राज है अटल राज्य अधिकारी बनने का राज। आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? क्या कहा? किसको देख रहे हैं? सभी ने मुरली सुनी है ना? अटल राज्य अधिकारी बनने का पहला राज है। यदि अटल राज्य अधिकारी की प्रारब्ध चाहिए, यदि अटल राज्य अधिकारी बनना है, तो अटल अचल स्थिति, अचल संस्कार यहां बनाने पड़ेंगे।
ये सबसे पहला राज है। यदि उधर सतयुग में अटल राज्य चाहिए, अटल प्रारब्ध चाहिए, तो यहां पर स्थिति अचल हो, अटल हो, विजयी हो। दीदी का उदाहरण बाबा ने बीच में दिया है। जैसे वो अटल थी, जैसे वो अचल थी, अडोल थी और विजयी थी। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी याद उस तक पहुंचे, तो तुम्हारी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, सिंक होना चाहिए। तो स्थिति को अटल बनाना है, अडोल बनाना है, विजयी बनाना है। और जो बार बार हार खाते रहते हैं, और जो बार बार दिल शिकस्त होते रहते हैं, और जो बार बार अप्रसन्न होते रहते हैं, और जो बार स्वराज्य अधिकारी नहीं है, आज के वरदान से देह खींचेगा, देह के पदार्थ, देह के संबंध हलचल में लाएंगे। अटल स्थिति को बनाना है, अडोल स्थिति को बनाना है। आगे वो नहीं जो लंबा समय से है, आगे वो नहीं जिनकी उम्र बड़ी है, आगे वो है जिनकी स्थिति आगे है। इसको अपना संस्कार बनाना है। बाबा ने कहा है अटल बनने के संस्कार धारण करो। मनोविज्ञान कहता है संस्कार बनाने के लिए 21 दिन चाहिए। धर्म कहता है जीवन शैली बनाने के लिए 90 दिन चाहिए। इस सिद्धांत को 21/90 सिद्धांत कहा जाता है। 21/90 का सिद्धांत। यदि आदत डालनी है, शुरुआत 3 दिन से, फिर 7 दिन, फिर 21 दिन। 21 दिन यदि कोई चीज कर ले तो आदत बन जाएगी। परंतु जीवन शैली यदि बनाना है तो उसी को 3 मास तक खींचना पड़ेगा, तो वो जीवन शैली बन जाएगी। 20/90 प्रिंसिपल। कोई भी नई आदत डालनी है, किसी भी चीज को जीवन बनाना है, तो इस प्रिंसिपल पर काम करना है। शुरुआत 3 दिनों से करें, फिर 7 दिन, फिर 21 दिन और फिर 3 मास। जैसे जैसे एक एक टारगेट पूरा होता है, खुशियां मनाने में समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, अगला टारगेट फिक्स करना है। चाहे वो अमृत वेला हो, चाहे मुरली का मंथन हो, चाहे बीमारी में अचल अडोल स्थिति हो, चाहे कोई आदत हो। कल कहा था बीमार हो तो किस में आ जाओ, डोली में बैठकर मुरली सुनने आ जाओ। संभालना स्वयं को, 2 बार ज्ञान स्नान करना। रॉयल व्यक्ति 2 बार स्नान करते हैं। मुरली 1 घंटा पढ़ना और फिर उसको रिवाइज करना। आदत डालनी पड़ेगी, संस्कार बनाना पड़ेगा। 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 90 दिन। ऐसे ही चिल्लाने से नहीं होगा। हमारा अमृत वेला नहीं होता, मुरली याद नहीं रहती, क्या करे? रोने से कोई तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन जाता, और ना ही रोने से कभी संस्कार धारण होते हैं। प्रयत्न करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रक्त, आंसू और पसीना बहाना पड़ेगा। प्रयत्न किए। तो सबसे पहला राज इस मुरली में बाबा ने सुनाया, कौन सा? अटल राज्य अधिकारी बनने का राज। कैसे बनेंगे? अटल संस्कार धारण करके।
ये पहला पुरुषार्थ है, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। जी कृष्णमूर्ति ने कभी एक किताब लिखी है, द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम। शायद यही वो प्रथम और अंतिम मुक्ति, स्वयं को विकारी संस्कारों से मुक्त करना। दूसरा राज आज की मुरली से शब्द है टॉप। टॉप शब्द का राज। पहला था अटल शब्द का राज, दूसरा है ऊंचा। टॉप शब्द का राज। जब ऊंचाई में होते हैं तो क्या हो जाता है? ऊंचाई के क्या फायदे हैं? 5 फायदे मुरली में नहीं है। ऊंचाई के फायदे हैं। ऊंचे स्थान पर खड़े होकर क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला फायदा, नीचे का सब कुछ दिखाई देता है। पैनोरामिक व्यू, बर्ड आई व्यू, विहंगम दृष्टि। हम जीवन में यहां है और यहीं से देख रहे हैं जीवन को, नहीं देख पाते कहां क्या गड़बड़ हो रही है। ऊंचे उठ जाओ यहां पर, यहां से जब देखोगे तो एक विहंगम बर्ड आई व्यू, पैनोरामिक व्यू, सब कुछ दिखेगा। ये भी दिख जाएगा यहां गड़बड़ है, यहां गड़बड़ नहीं, यहां ये करना चाहिए, वहां वो करना चाहिए। चाहे वो सेवा केंद्र हो, चाहे मधुबन हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर। ऊपर से देखना यहां से। तो पहला फायदा है ऊंचाई का, पैनोरामिक व्यू। दूसरा फायदा है चीजें बहुत छोटी दिखेगी, इतनी बड़ी नहीं दिखेगी, इतनी डरावनी नहीं दिखेगी जितनी वो नीचे बैठकर दिखती है। छोटी छोटी दिखेगी। तीसरा, ऊंचाई में माइंड खुल जाता है, नीचे बंद रहता है। ऊंचाई में प्रकृति का अद्भुत सानिध्य है। उस अद्भुत सानिध्य में मन खुल जाता है। जो नीचे सोच रहे समस्या, परिस्थिति, विघ्न के विषय में नहीं समझ में आ रहा है, परंतु जैसे ही पहाड़ी पर ऊंचे चले जाओ और वहां बैठकर खुले आकाश में उन्मुक्त गगन को देखते हुए और विचरते पक्षियों को देखते हुए और ठंडी हवाओं से बातें करते हुए सोचो, तो अचानक समझ की एक किरण चेतना के धरनी पर गिरेगी। चौथा फायदा, भीड़ बहुत कम है। नीचे बहुत भीड़ है, ऊपर भीड़ कम है। और पांचवा फायदा, नीचे की चीजें, नीचे की आवाजें, हलचल पहुंचेगी नहीं ऊपर। नीचे से कोई कुछ भी फेंकता रहे, पत्थर, कंकड़, कीचड़, जीतता कौन है यदि हम ऊपर हैं और शत्रु नीचे है? नीचे से आक्रमण करना और ऊपर से आक्रमण करना, कहां से आक्रमण करना आसान है? ऊपर से। ऊंचाई के फायदे हैं। 6 प्रकार की ऊंचाई बाबा ने गिनाई। ऊंची स्थिति, ऊंचा स्थान, ऊंचा पॉइंट, ऊंचा ज्ञान, नॉलेज, ऊंचे ते ऊंचे बाप की याद और ऊंची सेवा। इन 6 चीजों के स्मृति स्वरूप संपूर्ण कल्प में, ये चित्र के हिसाब से या युग के हिसाब से, चक्र में सबसे टॉप में, युगों में सबसे छोटा पॉइंट संगम है। इस पॉइंट पर बैठ जाओ, इस टॉप के स्थान पर बैठ जाओ और साक्षी दृष्टा होकर संपूर्ण दृश्य को देखो, तो अटल रहेंगे, तो अचल रहेंगे, तो हलचल में नहीं आएंगे। तलहेटी में आ गए कि हलचल, ऊपर अचल। ऐसा निरंतर पर्वतारोहण चालू रहे। मनुष्य को हमेशा ऊंचाई की खींच रही है, इसलिए तो वो
ऊंचाई पर जाना चाहता है, उन दुर्गम स्थानों पर पहुंचना चाहता है, चोटी पर पहुंचना चाहता है, टापुओं पर पहुंचना चाहता है जो ऊंचे है, क्योंकि ऊंचाई ने हमेशा उसे खींचा है। चांद पर जाना चाहता है, मून पर जाकर घर बनाना चाहता है। ऊंचाई का आकर्षण है, शायद वो ऊंची स्थिति का प्रतिबिंब है जिसे वो नहीं जानता और स्थूल में खोजता है। तो 6 की 6 चीजों को ऊंचा कर देना है, अपने स्थान को भी, स्थिति को भी, पॉइंट को भी। देहभान का पॉइंट सबसे लोएस्ट है, आत्म अभिमानी स्थिति सबसे ऊंचा पॉइंट है। ज्ञान, योग, सेवा, ये सभी ऊंचे पॉइंट्स है। तीनों में स्वयं को बिजी रखना और साक्षी होकर ऊपर से सारे दृश्य को देखना। फिर समझ में आएगा डंडा किसने गाड़ा, फिर समझ में आएगा खजाना था या नहीं था, कहां गाड़ा है, स्वप्न है या सत्य है, जो हो रहा है क्या है। सब कुछ स्वप्नमयी है, भ्रमजाल है, रुण्य का पानी, ओएसिस, बिलो द विप्स, मिराज। जो है वो नहीं है, ये मित्र, ये संबंध, ये घर, यहां सत्य क्या है वो ऊंचाई से दिखाई देगा। तो दूसरा राज क्या है? टॉप शब्द का राज। तीसरा राज समर्थ का राज। समर्थ स्थिति हो। हर एक पुरुषार्थी चाहता है, कौन सी इच्छा है हर एक पुरुषार्थी की? व्यर्थ से मुक्त हो जाए, पर हो नहीं पाता। अनायास व्यर्थ खींचता है, अनिवार्य रूपेण व्यर्थ की तरफ कशिश है। व्यर्थ के आघोष में चेतना लिपटी है। विधि क्या बताई समर्थ बनने की? राज क्या है समर्थ बनने का? ट्रस्टियों को डायरेक्शन है कौन सा? समर्थ सोचने का। विधि क्या बताई? तन मन धन सब कुछ समर्थ बाप को दे देना, यह है विधि। शक्तिशाली बनने की विधि है समर्पण। तन तेरा, जब तन उसको दे दिया तो वो भोग और विलास के लिए नहीं। मन तेरा, 1-2 दिन मन दे दिया फिर मेरा कर दिया, ऐसा तो नहीं ना। भगवान ने प्रश्न पूछा है। धन भी तेरा, किसी खजाने पर, हमारा स्थूल खजाने पर हम अपना डंडा लकड़ी गाड़ कर नहीं आएंगे, क्योंकि जो खजाना है वो सब उसका है और उसी की सेवा अर्थ लगे। नहीं तो सुबह उठकर पश्चाताप होगा कि गए तो थे पर खजाना था नहीं। अब पता नहीं ये स्वप्न था या सत्य था। समर्पण ट्रस्टियों को डायरेक्शन है, निर्देश है भगवान का, आदेश है। क्या आदेश दिया है भगवान ने? सुप्रीम कमांडर आदेश दे रहा है, कह नहीं रहा है, बता नहीं रहा है, सजेस्ट नहीं कर रहा है, राय नहीं दे रहा है, कह नहीं रहा है देखो होता है तो कर लो। ऐसी भी मुरलियों में आता है, जितना हो सके याद कर लो। आज क्या कह रहा है? डायरेक्शन है।
ऑर्डर है, ऑर्डिनेंस है समर्थ सोचने का। तो तीसरा रहस्य है समर्थ सोचना, समर्थ बनना, शक्तिशाली बनना। चौथा रहस्य सच्चा स्नेह। बकेट भर भर के आंसू बहाना सच्चा स्नेह नहीं है। यदि तुम आंसू बहा रहे हो तो वो दुख के खाते में जमा हो रहे, व्यर्थ के खाते में जमा हो रहा है। यदि 1% भी दुख के आंसू बहा रहे हो तो दुखधाम को पार कर चुके हो। हाँ, यदि वो स्नेह के मोती है, आंसू नहीं कहा उसे को बाबा ने, क्या कहा? मोती। तो वो जाकर दीदी की माला में मन का बनेगा। परंतु यदि क्या क्यों के संकल्प ला रहे हो तो कहां जमा हो रहा है? व्यर्थ के खाते में। प्रेम नहीं है, व्यर्थ है। ये चौथा रहस्य है। सच्चा स्नेह क्या है? स्नेह का सागर सिखा रहा है। सच्चे स्नेह की क्या परिभाषा है? स्नेह का सागर बतला रहा है। तो ये चौथा रहस्य। पांचवा रहस्य है मिठास का रहस्य। क्यों बुलाया? इस प्रश्न का रहस्य। क्यों बुलाया? दीदी को क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? रोज की मुरली में क्या आता है? तुम्हें क्या बनना है? बहुत मीठा बनना है। क्यों बनना है मीठा? क्योंकि बाप को मीठे बच्चे बहुत प्रिय है। और जो मीठे होते हैं उनको क्या करते हैं फिर बाबा? तो कौन कौन मीठा बनना चाहता है? इतने सारे। तो समझ लेना आगे क्या होगा। मिठास तो बाबा को भी प्रिय है। मिठास की आवश्यकता तो बाप को भी है। यहाँ सभी को प्रिय थी, बाबा को भी प्रिय है। इसलिए मीठे को बाबा ने बुला लिया। क्यों बुलाया? इसका उत्तर भगवान ने यहाँ दिया। बहुत सारे प्रश्न तो सभी के मन में है। वातावरण उस समय थोड़ा सा निगेटिव, थोड़ा सा दुख का। कईयों को दीदी ने जीवदान दिया, पालना की। मां थी कईयों के लिए, नवजीवन प्रदान किया, ईश्वरीय जीवन को सींचा। सुना हमने कि जब तक दीदी थे यज्ञ में बहुत सी मौन भट्टियां चलती थी। तपस्या का एक अद्भुत सा वातावरण था। तो इसलिए क्यों बुलाया का रहस्य क्या है? मिठास। मीठा बनना, ये पांचवा रहस्य। क्यों बुलाया? छठवां रहस्य एडवांस पार्टी, गुप्त क्यों। यह रहस्य बाबा ने बताया। एडवांस पार्टी में 3 प्रकार की आत्माओं की आवश्यकता है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? बहुत सारे संदेश आए थे। 13 दिन तक संदेश चले थे आगे। 13वें दिन दीदी दादी के तन में आए थे, ऐसा हमने सुना है। बोले नहीं, दृष्टि दी थी 13वें दिन। और उन संदेशों में बहुत सारे रास्ते। द 4th पिलर, कृष्ण के माँ बाप, राधा के माँ बाप, 3 आ गए थे, चौथे की आवश्यकता थी। फर्स्ट जनरेशन देवता है,
उनका गर्भ कैसे पवित्र होगा, उसके रहस्य उन संदेशों में थे। 1 मास तुम ब्राह्मणों ने योग किया, दीदी कोमा में थे, आपके वाइब्रेशंस। दूसरा, उस आत्मा की अपनी तपस्या के वाइब्रेशन। और तीसरा, डायरेक्ट बाबा के वाइब्रेशंस। इन 3 चीजों से वो गर्भ पावन होगा। किसका? देवी देवताओं के, फर्स्ट जनरेशन देवी देवताओं के माँ बाप का, माँ का। पतित शरीर का गर्भ पावन कैसे होगा, उसके रहस्य कुछ उसमें थे। तो एडवांस पार्टी के लिए 3 प्रकार की आत्माएं चाहिए। कौन कौन सी? बोलिए, कौन सी? सबसे पहले तो आदिकाल की आदि रत्न आत्माएं। दूसरा, विशेष योगी आत्माएं जो अपना योग का प्रभाव डाल सके। और तीसरा भाग्य विधाता के भागीदार, ब्रह्मा बाबा के भागीदार, पार्टनर्स। ये 3 प्रकार की आत्माएं कहां चाहिए? एडवांस पार्टी। श्रेष्ठ योग बल, श्रेष्ठ विधि और श्रेष्ठ आत्माएं। तो ये 6वां राज। 7वां राज, अष्टरतन और 9 रतन। बाबा ने कहा बाबा नहीं बताएंगे, पाठ ही प्रत्यक्ष करेगा नंबर को। कितना सूक्ष्म राज है। बाप नहीं बताएंगे अष्टरतन कौन, पाठ ही प्रत्यक्ष करेगा नंबर को। तो ये था 8वां राज। 9वां राज, एक प्रश्न। 9वां राज है एक प्रश्न। बताया क्यों नहीं? बाबा को प्रश्न पूछा गया कि दीदी जाने वाली है, ये आपने बताया क्यों नहीं? क्या उत्तर दिया बाबा ने? 3 उत्तर दिए। बताया क्यों नहीं? बताना चाहिए था। कितना योग का वातावरण, योग भट्टी चल रही थी 1 मास तक। बताया क्यों नहीं? उत्तर, पहला उत्तर, दीदी के योगी बन गए होते अगर बताया होता। दूसरा उत्तर, विचित्र ड्रामा का चित्र खींचा नहीं जाता। कितना सुंदर भाषा है और शब्द है। विचित्र ड्रामा का चित्र खींचा नहीं जाता। पहले से चित्र नहीं खींचा जा सकता है और बताया दो कि ये होने वाला है। तीसरा उत्तर, हलचल अचानक का पेपर है, पहले थोड़ी बताया जाता है। और भी 2-3 बातें कही। इस आत्मा का पाठ सबसे न्यारा था, प्यारा था, अब तक जितनी आत्माएं गई उनसे। तो 9वां राज है, बताया क्यों नहीं का उत्तर बाबा ने दिया। दसवां, दादियों का मधुबन में आना, राज है इसके पीछे। महान आत्माओं का मधुबन में आना, राज है इसके पीछे। क्या राज है? बोलो ना, कुछ तो बोलो। सभी ने सुनी है ना मुरली? कल कहा था मुरली में 1 घंटा मुरली पढ़ो और फिर शाम को रिवाइज करो, बोला था ना? महान आत्माओं का यहां आना क्यों? दादियों का यहां आना अर्थात क्या?
सारी दादियां आई। वीडियो में बहुत सुंदर दिखाया, बाबा ने सभी दादियों को बुलाया और ऐसे बैठ गए। तो बाबा ने कहा, दादियों का यहाँ आना अर्थात क्या? क्या? सारे विश्व में स्नेह की लहर, सारे विश्व में स्नेह की खुशबू और सारे विश्व में स्नेह की किरण फैलाना। जहां महान आत्माएं आ जाती है, अपने आप विश्व में कुछ कुछ होने लगता है। चला कल्प तरुणचे आरव, चेतना चिंता मणिन से गाव, बोलती जे अर्णव पीयूषाचे। महान आत्माएं जहां आ जाती है, वो एक कल्पतरु नहीं, जैसे एक एक जंगल है कल्पतरु का, एक चिंतामणि नहीं, गांव है चिंतामणि का। जो जो महान आत्मा बोलती है वो क्या है? पीयूष, अमृत है। तो दादियों का यहाँ आना अर्थात सारे विश्व में स्नेह की खुशबू, लहर और किरणें फैलाना, ये राज है। 10वां राज। 11वां राज, न भगवान का दोष, न ही भगवती का दोष। न भगवान कुछ कर सकता है और न ही भगवती। क्योंकि दीदी जब यहां से गए थे, चलते फिरते, एक दिन अचानक बाथरूम में शायद चक्कर आ गया था। चेकअप के लिए गए थे और वहां जाकर पता चला ट्यूमर है। बॉम्बे हॉस्पिटल, डॉक्टर एस.एन. भगवती। उस समय की ज्ञानामृत मैगजीन में लिखा है वो ट्यूमर शायद बिनाइन था, मैलिग्नेंट नहीं था। 2 प्रकार के ट्यूमर होते हैं, क्रूर और अक्रूर। एक होता है कैंसर, एक होता है नॉन कैंसरस। मेडिकल हिस्ट्री डिटेल पता नहीं, परंतु एक डॉक्टर जो बॉम्बे हॉस्पिटल में काम करते थे पहले, उनका कहना है कि एक बार वो हॉस्पिटल में थे तो एक डॉक्टर ने उनको देखा और कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी से हो? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो बॉस थे प्रोफेसर एस.एन. भगवती, उन्होंने आपके एक सीनियर टीचर को ऑपरेट किया था और वो जो डायग्नोसिस उसने बताया वो कुछ और था। एस्ट्रोसाइटोमा, एक ग्रेड 4 ट्यूमर, एस्ट्रोसाइटोमा मल्टीफॉर्मी। बिनाइन था, मैलिग्नेंट था, पता नहीं, पर जो भी था ऑपरेट हुआ। और ऑपरेट होने के बाद दीदी को उस डॉक्टर ने, जो कि असिस्टेंट था उनका, एस.एन. भगवती, उन्होंने कहा फिर वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो गए और दीदी कोमा में चले गए। 1 मास तक कोमा में थे और फिर सुबह 30 तारीख को 6:30 बजे शरीर छोड़ दिया। थोड़ा सा वातावरण इस तरह का था जो बाबा ने मुरली में भी कहा। दीदी की इच्छा थी कि सूक्ष्म वतन में रहे। बाबा ने संदेशों में बताया था कि 1 मास तक बाबा ने दीदी को सूक्ष्म वतन में बहुत सारे अनुभव कराए। भगवान जो सोचता है और करता है कुछ और होता है, मनुष्य कुछ और सोचता है। बाबा ने कहा उस डॉक्टर का तो बहुत स्नेह था, मां समझता था दीदी को। अभी अभी शरीर छोड़ा है उन्होंने 2013 में। तो ड्रामा राजों से भरा हुआ है। मृत्यु का समय, हरेक की मृत्यु का समय, स्थान और कारण निश्चित है। समय, स्थान और कारण निश्चित है। महात्मा बुद्ध के जीवन में वर्णन है, अंतिम 6 वर्ष बहुत पीड़ा में गए, अच्छे मास। एक दिन एक गरीब किसान ने उन्हें भोजन के लिए बुलाया और सबसे पहले आमंत्रण उसने दिया। बहुत दिनों से आमंत्रण दे रहा था परंतु पहले नहीं था वो, इसके लिए इस बार वो सुबह सुबह चला गया अमृत वेला और महात्मा बुद्ध को आमंत्रण दिया कि मेरे घर आइए आप भोजन के लिए।
महात्मा बुद्ध उसके घर भोजन के लिए जाते हैं। वो इतना गरीब बिहार का रहने वाला किसान, खाने के लिए कुछ नहीं, रोटियां, तो वो वहां से मशरूम कुकुरमुत्ता जिसको कहते हैं, वो सड़ा हुआ शायद होता है और शायद जहरीला हो चुका होता है, उसी को लेके आता है, उसी की सब्जी बनाता है और वही खिलाता है। बहुत कड़वा होता है। महात्मा बुद्ध आते हैं और खाते हैं। पूछता है कैसा है? महात्मा बुद्ध कहते हैं बहुत स्वादिष्ट है, परंतु वो बहुत, क्योंकि वो मशरूम जो होते हैं जहां उगते हैं, पता नहीं कौन सा पानी वहां होगा, वो जहरीला था और बाद में तबीयत खराब हो गई। महात्मा बुद्ध ने कहा कि धन्य है वो किसान कि जिसने मुझे अंतिम भोजन खिलाया, और उनकी मृत्यु हुई। परंतु उन्होंने कहा मुझे कोई मार नहीं सकता क्योंकि मैंने अमृत को पा लिया है, और कोई ना कोई तो कारण बनेगा ही। इस तरह के वर्णन इतिहास में भी है। व्यक्ति सोचता है कि ये कारणीभूत है या वो कारणीभूत है। राम जी किसी न किसी को तो निमित्त बनाता है, ऐसा मेडिकल प्रोफेशन में कहते हैं। तो दोषारोपण करना, ब्लेम गेम करना, और जब भी कोई वीआईपी के साथ कुछ होता है तो ये चलता है सब जगह, चाहे अध्यात्म क्षेत्र में चाहे संसार में। मृत्यु को व्यक्ति इतनी आसानी से, सहजता से स्वीकार नहीं करता। किसी व्यक्ति ने स्वप्न में, राजा ने देखा कि एक काली छाया आई और उसने कहा कल शाम को मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। राजा सम्राट था, फटाफट मीटिंग बुलाई, अपने राज्य के गणमान्य, नामचीन, बड़े बड़े होशियार व्यक्तियों को बुलाया और उन सब ने, राजा ने कहा क्या किया जाए। कईयों ने बहुत सारे अलग अलग सजेशंस दिए और राजा ने कहा, एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने कहा इनकी बातें सुनते रहोगे तो मृत्यु आ जाएगी शाम तक, अच्छा होगा कि एक घोड़ा ले लो और भागने चालू कर दो यहां से, जितना दूर भाग जाओगे अच्छा है, क्योंकि मृत्यु तो शाम को आने वाली है। वो काली छाया, क्या भरोसा जल्दी आ गई, तुम एक सबसे तेज चलने वाला घोड़ा ले लो और भागना चालू करो। तो राजा अपना तेज घोड़ा लेता है और इतना तेजी से भागता है, इतना तेजी से भागता है, दोपहरी हो जाती है, भागते जाता है और एक ऐसे निर्जन स्थान पर पहुंचता है। शाम हो जाती है और वहां अपना घोड़ा खड़ा करता है और उस खड़ा होता है और सोचता है कि वाह, घोड़े को भी धन्यवाद देता है कि तेरी वजह से आज मेरी जान बच गई, कि मैं इतना दूर भाग के आ गया। और थोड़ी देर में एक दूसरी आवाज सुनता है, एक काली छाया, वो भी घोड़े को धन्यवाद कर रही है। वो कहती है कि तेरा बहुत धन्यवाद, मुझे तो पता ही नहीं था कि राजा इतनी दूर आ भी सकेगा, तेरी वजह से आया, मैं कब से सुबह से यहीं पर बैठकर इंतजार कर रही हूं। मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि राजा इतना भागेगा, क्योंकि मृत्यु का स्थान और जिस घटना में, जिस स्थान पर वो बैठा था, जहां उसको मैंने बताया जाकर, इतना लंबा रास्ता, विश्वास ही नहीं था। तेरी बहुत मैं कृतज्ञ हूं, घोड़े के प्रति छाया कहती है, और राजा को कहती है आखिर तुम आ ही गए, कोई बच नहीं सकता। स्थान, समय और कारण निश्चित है। इसके लिए बाबा ने कहा उसके प्रति कोई संकल्प नहीं चलाना। ग्यारह बरस, 12 बरस। और एक चीज है, एक डॉक्टर के केबिन से एक पेशेंट बाहर निकलते निकलते पूछता है, डॉक्टर मुझे मरने से बहुत डर लगता है, मुझे बताओ मृत्यु के उस ओर क्या है। डॉक्टर कहता है मुझे नहीं पता। पेशेंट कहता है आप तो बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हो, आपको नहीं पता। तब तक डॉक्टर अपना दरवाजा पकड़े हुए है, हैंडल, और उसके कुत्ते के भौंकने की आवाज बाहर से आती है। तो डॉक्टर दरवाजा खोलता है और कुत्ता एकदम से अंदर आता है और डॉक्टर को प्यार करने लगता है। उसी का कुत्ता होता है। तो डॉक्टर कहता है देखा, ये जो कुत्ता था, इसको इस केबिन में पहली बार आ रहा है, उसे ये नहीं पता था
कि दरवाजे के अंदर क्या है, परंतु उसे ये पता था कि मेरा मालिक अंदर है। इसके लिए मैं ये नहीं कह सकता कि मृत्यु के उस पार क्या है, उस दरवाजे के बाहर, परंतु मुझे ये पता है कि मृत्यु के उस पार मेरा मालिक है। माई मास्टर इज बियॉन्ड द डोर ऑफ डेथ। इसके लिए मुझे चिंता नहीं है और ना ही डर, क्योंकि मेरा मालिक वहां है। जैसा वो कुत्ता निश्चिंत है, अंदर घुस गया, पता था मालिक है, वैसे मैं भी निश्चिंत हूं। तो ये 11वां राज। 12वां राज डिवाइन यूनिटी का राज। बाबा ने कहा दादियों के लिए, दादियों में डिवाइन यूनिटी है। ये तो नहीं सोचते कि दादी अकेली हो गई दीदी के जाने के वजह से। 14 साल साथ, 14 साल सिंध, हैदराबाद, कराची में तपस्या, 19 साल आबू में यहां ब्रह्मा बाबा के साथ। 14 साल की तपस्या, 14 साल साथ में संचालन। दादी को पूछा, दादी को तुम अकेले समझते होंगे, परंतु दादी अकेली नहीं है, क्योंकि इनका आपस में अंदरूनी प्यार है, आंतरिक प्रेम, इंटरनल लव। आपस में यूनिटी है, स्नेही है, सहयोगी है। और डिवाइन यूनिटी के लिए कहा पालना देने की यूनिटी। एक मनोहर पार्टी, एक डिवाइन यूनिटी। मां बनकर पालना देना, जैसे दीदी ने सबको मां बनकर पालना दी। दूसरी पालना तो लेनी है बाप से, परंतु बाप की पालना लेने के भी 2 पात्र चाहिए। वो काम है डिवाइन यूनिटी का। तो डिवाइन यूनिटी का राज। 13वां राज स्वतंत्र पंछी का राज। जितनी बातें सुनाई ट्रैफिक कंट्रोल में, वो रिवाइज करेंगे। स्वतंत्र पंछी का राज। ताली बजाया और उड़ना, किसी भी स्थान में और विशेष सेवा में भी न अटकना, यह है स्वतंत्र पंछी बनना। सेवा ही पिंजड़ा न बन जाए, सेवा ही बंधन न बन जाए, सेवा ही भेड़िया न बन जाए, स्थान ही बंधन न बन जाए। स्वतंत्र पंछी की परिभाषा बाबा ने दी है, स्वतंत्र पंछी। तो स्वतंत्र पंछी का राज। एक और राज रह गया था, दीदी की विशेषताओं का राज। 4 विशेषताएं बाबा ने गिनाई। 1, सेवा में उमंग उत्साह। 2, सहयोगी, योगी, प्रयोगी। चारों ही गुण हमें अपने अंदर धारण करने हैं। योगी भी बनना है तो उसका प्रयोग भी करना है, सहयोगी भी बनना है, और सेवा में उमंग उत्साह, ये भी एक राज है। और फिर अंतिम 3 राज है पांडवों से मुलाकात। सभी भाइयों को बाबा ने, वरिष्ठ भाइयों को स्टेज पर बुलाया और सबसे पहला एक राज उसमें बताया, कंबाइंड। शिव शक्तियों की शक्ति है, परंतु आपकी भी विशाल शक्ति है, कंबाइंड चतुर्भुज। स्वयं को क्या समझना है? चतुर्भुज, कंबाइंड, जैसे शिव शक्तियां है, और शक्तियों के साथ मिलकर काम करने वाले, तभी सफलता होगी, नहीं तो सफलता नहीं होगी। कितना सूक्ष्म राज है सेवाओं का। भाइयों को बता रहे बाबा कि बहनों से मिलकर सेवा करनी है। उदाहरण सबसे बड़ा तो दादी और दीदी के बीच का ही है कि इतने साल साथ में 14 साल तक संचालन किया, कोई एक रिपोर्ट नहीं है कि कभी झगड़ा हुआ, अनबन हुई, कुछ भी नहीं। यहां बाबा भाइयों से कह रहे कि आपको शक्तियों के सहयोगी बनना है। दादी क्या सहयोगी बनना है? बुझाए हो तो मिलकर सेवा करनी है, चाहे मधुबन में, चाहे सेवा केंद्र में, या और कहीं जगह, तब सफलता होगी। ये सफलता का रहस्य है। 14वां 15वां राज, ताज, जिम्मेवारी का ताज। ऐसा नहीं कि बस वही करेंगे, स्वयं को भी जिम्मेवार समझना है। यह जिम्मेवारी का ताज पहनना है, तब सफलता होगी।
एक पर नहीं छोड़ देना है, हर एक को समझना है इस यज्ञ की मैं ईंट हूं। एक भी ईंट कम होगी तो यज्ञ का किला हिलेगा। इसके लिए एक एक अपने आप को जिम्मेवार आत्मा समझे। एक एक की प्यूरिटी से प्यूरिटी का भवन बनेगा। एक एक के संकल्प से संकल्पों की महान विशाल इमारत बनेगी। एक एक की भावनाएं, एक एक की दृष्टि, वृत्ति, सब कुछ महान चाहिए। और अंतिम राज 16वां, संस्कार मिलन का राज। अभी संस्कार मिलाओ तो जन्म जन्म महान आत्माएं फ्रेंड और संबंधी, फ्रेंड के फ्रेंड और संबंधी के संबंधी, श्रेष्ठ आत्माओं से संबंध रखना, फ्रेंडशिप रखना, संस्कार मिलन की रास करना। तो ऐसे ये टोटल 16 राज आज की मुरली में बाबा ने गिनाए। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला, अटल अधिकारी, राज्य अधिकारी बनने का राज विधि है अटल संस्कार धारण करना। दूसरा राज, टॉप, ऊंचा, ऊंचाई के लिए 6 बातें, स्थिति, पॉइंट, स्थान, सर्विस, योग, ज्ञान। तीसरा, समर्थ, समर्थ का राज, उसके लिए विधि है अर्पण, समर्पण, समर्थ बाप को सौंप देना तन मन धन। चौथा राज, सच्चा स्नेह। तुम्हारा सच्चा स्नेह है तो सच्चा स्नेह स्नेह अर्पण करेगा, बाबा ने कहा है, दुख के आंसू नहीं, और स्वीकार भी नहीं होंगे। एक और बात इस मुरली में बाबा ने जो सिखाई है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो बाबा ने सिखाई है, लास्ट में कहा संदेशवाहक के 2 काम है। संदेशवाहक आता है, संदेश देता है और चला जाता है। नो एडवर्टाइजमेंट, नो सोशल मीडिया पे प्रोपोगंडा। और दूसरा, संदेशवाहक कुछ भी स्वीकार नहीं करता है। वीडियो में दिखाया है, प्रकाशमणि दादी भोग दे रहे हैं बाबा को, बाबा ने मना कर दिया, आज नहीं, स्वीकार नहीं करता, आज संदेश ही बनकर आया है बाबा। तो हम भी संदेशवाहक है, किसी से कुछ स्वीकार करने वाले नहीं। हम भी संदेशवाहक है, संदेश दिया और गायब, कोई नाम मान शान की कामना नहीं। ये 2 शिक्षाएं बाबा ने दी है स्वयं के उदाहरण से। तो चौथा राज सच्चा स्नेह, पांचवा राज, पांचवा मिठास, छठवा एडवांस पार्टी का राज, सातवां अष्टरत्न, आठवां एक प्रश्न, और 9वां हमने लास्ट में बताया, वो था दीदी की विशेषता वो था लास्ट में, दीदी की 4 विशेषताएं। विशेषताएं तो बहुत है, आप पढ़ लेना। चौथा, फिर 10वां, यहां पर दादियों का क्यों आना हुआ। 11वां राज, ड्रामा का राज, ड्रामा राजों से भरा हुआ है, किसी का दोष नहीं, सभी एक्टर्स संपूर्ण निर्दोष है। ड्रामा बाप को पसंद है, तुम्हें भी पसंद आना चाहिए। उसके बाद में 12वां डिवाइन यूनिटी, 13वां स्वतंत्र पंची, 14वां कंबाइंड, 15वां जिम्मेवारी का ताज, और लास्ट संस्कार मिलन की रास। ऐसे अटल राज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे अटल स्थिति में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माओं को, निश्चय बुद्धि या निश्चिंत रहने वाली आत्माओं को त्रिमूर्ति याद प्यार बाबा आज दे रहे। तो ऐसी निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।